नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेशनल इनकम। आपका लेक्चर 2 है और इकोनॉमिक्स देखते हैं कि इकोनॉमिक किसको कहते हैं। इकोनॉमिक का मतलब आपको बताइए कि जो आपकी डेली एक्टिविटी होती है उसे हम इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, वो कोई हमारा हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहा हो या कोई फर्म एक्टिविटी कर रही हो या कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रही हो या कोई फॉरेन कंट्री एक्टिविटी कर रहे हो, उसे हम इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक को हमने 3 हिस्से में बांटा हुआ है। जैसे हम आपके सामने दिख रहा है कि 2 सेक्टर इकोनॉमिक, 3 सेक्टर इकोनॉमिक और 4 सेक्टर इकोनॉमिक। ठीक है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी हाउस होल्ड और फर्म एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो जहां हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रहा होता है, फर्म एक्टिविटी कर रहा होता है, उसे हम 2 सेक्टर इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमिक किसको कहते हैं, जहां पे 3 आपके एक्टिविटी कर रहे हैं। कौन? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमिक। ठीक है, और 4 सेक्टर इकोनॉमिक किसको कहते हैं, जहां पे चार आपके वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमारी बेसिक एक्टिविटी होती है। पहली प्रोडक्शन, दूसरी कंजम्पशन और तीसरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक एक करके तीनों एक्टिविटी पर डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी होती कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन की। ठीक है, कि सर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी एक्टिविटी जो आपकी वैल्यू एडिट कर दे। तो वैल्यू एडिट का मतलब, आइए एक एग्जांपल देखते हैं, उसे समझते हैं। जैसे कि कारपेंटर रॉ मटेरियल को, जो कच्चा माल होता है, उसे कन्वर्ट कर देता है फाइनल गुड्स में। कैसे? जैसे कि प्लेन फूड, ठीक है, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कि जो आपके जैसे कि कोई जो रॉ मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे सर? जैसे कि आपने जैसे कि लकड़ी जो आती है, जब आप लकड़ी लेके आते हो तो प्लेन लकड़ी लेके आते हो। ठीक है, उसे क्या करता है कारपेंटर? उसे किस में कन्वर्ट करता है? उसमें कन्वर्ट करता है फर्नीचर में। ठीक है, तो जो उसने कन्वर्ट किया है उसको कहते हैं वैल्यू एडिड। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी जहां आपकी वैल्यू एडिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है कि गुड्स और सर्विस, कि गुड्स भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं और सर्विस भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सर्विस का एग्जांपल सर बताइए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या कर रहा हूँ? मैं आपके लिए वैल्यू एडिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक तरह का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे, कंजप्शन। सेकंड एक्टिविटी कौन सी है आपकी? कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जहां प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब कि जहां कंज्यूमर, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जहां पे कंज्यूमर क्या करता है? गुड और सर्विस क्या करता है? कंज्यूम करता है। किसी लिए? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, और दूसरी बात अपने वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो वो चाहता है उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही मैंने आपको बताया नीचे कि एक कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है गुड और सर्विस, तो याद रखना बेटा कि हमेशा सर्विस भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो गुड्स भी होती है और सर्विस भी होती है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर गुड्स और सर्विस करता है, कंज्यूम किसी लिए? अपने वांट्स के लिए, जो वो चाहता है, इसीलिए सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, तो सर सर्विस का एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आप टीचिंग कर रहे हो, तो आप जब टीचिंग कर रहे हो तो एक तरीके आप क्या कर रहे हो? सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंजम्पशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपकी तीसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या होता है कि नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। सर समझ में नहीं आया, चलिए एग्जांपल देखते समझ में आएगा। आइए, जैसे कि एक फैक्ट्री में मेरी मशीन लगी हुई है 1 लाख रुपए की। ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले साल मैंने देखा कि मेरे पे मशीन है, मशीनरी है 1 लाख रुपए की, जो कि मैंने अपनी फैक्ट्री में लगाई हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अपने
अपने जो बिजनेस है वो बढ़ते हुए देखते हुए मैंने क्या करा, एक मशीन और परचेज कर ली। ठीक है, तो अब जो करंट ईयर देखा जाए तो मेरी जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई है, 1,20,000 हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने 20,000 की क्या कर ली है, मशीन परचेज करके अपनी क्या कर दी है, जो मशीन है उसको बढ़ा दी है। ठीक है, तो जो मैंने 20,000 बढ़ाया है, इसको कहते हैं नेट एडिशन। कि आपने अपने कैपिटल स्टॉक में, ये जो मशीन है आपके लिए क्या है, कैपिटल स्टॉक है। ठीक है, तो आपने क्या करा है, अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाया है। किस लिए बढ़ाया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जिसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आपने अपनी कैपिटल भी क्या करिए, इंक्रीज करिए। ठीक है, क्लियर है बात। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। ठीक है, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।